हाय एवरीवन, मैं शोभिता। वेलकम टू माय चैनल शोभिता's व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कभी कभी हम खोलते हैं अपनी ज़िंदगी के भूले बिसरे पन्ने और उनमें से निकलती हैं कुछ कड़वी और कुछ मीठी यादें। लोग कहते हैं कि कड़वी यादों को याद नहीं करना चाहिए, वो बहुत नेगेटिव वाइब्स देते हैं। सिर्फ मीठी ही यादों को याद करना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? जब हम अपनी ज़िंदगी के पन्ने खोलते हैं तो सबसे पहले कड़वी यादें ही सामने आती हैं और नेगेटिव वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। हाँ, मन ज़रूर दुखी होता है, मन ज़रूर उदास होता है उन यादों को याद करके। तो आज मैंने भी खोले अपनी ज़िंदगी के भूले बिसरे पन्ने और उनमें से निकली कुछ कड़वी यादें। मीठी यादें तो नहीं, पर कड़वी यादें ज़रूर निकली हैं। तो सोचा मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा आपको एक टिप मिलेगा जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत मीनिंगफुल होगा। बहुत साल पुरानी बात है, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग का कॉफ़ी पीने का मन करा तो हम लोग गए सेक्टर 17 कॉफ़ी पीने। उसके साथ उसका 3 साल का बेटा भी था। उन दिनों कॉफ़ी कैफ़े डे, बरिस्ता, स्टारबक्स ये सब तो होते नहीं थे, तो हम लोग हॉट मिलियंस गए। और जब हम लोग वहाँ एंटर करा, उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जब हम लोग ने एंटर करा तो वहाँ सामने मेरी फ्रेंड का हस्बैंड बैठा था विद अ गर्ल। तो एकदम से जब हमारा आई कांटेक्ट हुआ तो वो उतना ही स्टंट हुआ जितनी कि मेरी फ्रेंड स्टंट थी। वो भी उतना ही ज़्यादा उसके चेहरे पे वो घबराहट नज़र आई, उसके चेहरे पे एक डर नज़र आया। और पर उसने अपनी वाइफ को बुलाया और उसको इंट्रोड्यूस कराया दैट शी इज़ माई वाइफ एंड शी इज़ सोनिया। और उस लड़की की आप देखिए कि कितनी वो ढीठ थी कि वो वहाँ से उठी नहीं। लाइक उसका एक्सप्रेशन ये था, वो वाओ, टुडे इज़ माय डे, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, हेल विद यू। सो मैं मतलब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि वो आदमी तो गलत था ही था, वो तो गलत है, पर साथ में उस लड़की को क्या हुआ था? लड़की के पास अपनी कोई कॉमन सेंस नहीं थी? She didn't realize what she is heading for and what she is doing. So ये वाली बातें होती है ना, जो आपके दिमाग में एक बार लाइक एक अजीब सी सोच पैदा कर देती हैं कि ऐसा क्यों होता है। These girls, क्या किसी अनमैरिड लड़कों की या उनके हम उम्रों की क्या कमी है जो उनको ये ऐसे वाले आदमी मिलते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनकी अपनी ऑलरेडी फैमिली है। सो मैं और मेरी फ्रेंड हम एकदम बाहर निकल आए एंड वी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द लाइक द फाउंटेन्स, द प्लाजा देयर इन सेक्टर 17 एंड शी क्राइड हर हार्ट आउट। उस समय इतना क्राउड था वहाँ पर, फिर शी डिडंट इवन बॉदर कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसका दुख इतना था, इतना उसका दुख था ना कि उसको ये भी सोचने का टाइम नहीं था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और लोग देख के क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे। सो आई कुड सी हर पेन ऑन हर फेस। और उसका जो बच्चा था वो भी एक स्टार्टल्ड खड़ा हुआ था, कंफ्यूज था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। बट ही रियलाइज दैट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। चिल्ड्रन हैव गॉट दैट सेंस, seeing the mother crying, he could realize that. So उसके बाद हम घर आ गए, कॉफ़ी तो क्या ही पीनी थी, घर आ गए। उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे मौके आए जब उसने अपने हस्बैंड को रेड हैंडेड पकड़ा विद फैमिली फ्रेंड्स डॉटर्स, जो कि यंग स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़कियां थीं, उनके साथ पकड़ा और भी बहुत सारे लोगों के साथ, ऑफिस स्टाफ के साथ, किस किस के साथ पकड़ा उसको। तो फाइनली व्हाट वाज the end result? It was a divorce. So उसमें सफ़र किसने करा? Like my friends suffered and the main sufferers were the children. का एक बड़ा बेटा भी है तो उस worst sufferers were the children. वो आदमी तो आज भी मस्त एक जिंदगी जी रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो एक के बाद एक मिलती गई। He never lived alone.
So, but the sacrifice always comes on the shoulders of a mother to bring up her children. उनको कैसे पालो पोसो बड़ा करो, because she can't leave her children. So मैं ये नहीं होता कि हमारे ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स नहीं होते. वी ऑल हैव फ्रेंड्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, जो कि हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं. एंड वी आर वेरी क्लोज टू देम, वी शेयर एवरीथिंग विद देम, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वी स्टार्ट डेटिंग देम. डोंट डेट देम. इफ यू हैव योर हस्बैंड और योर वाइफ, you are spoiling 3 lives and the lives of your children if you have them. So this is a big tip to all the married people, that please don't ruin lives. आप तो अपने मजे कर लेते हो, you have your enjoyment, आपके लिए तो एक पास टाइम बन गया ये. पर see what is happening. See the future. You should have that far-sightedness to see the future of your wife, of your children, and even the wife also. They should also know. It's not only that men do it, even women do it. So I hope you liked my video. Please like it. And if you share my views, and if you have your own views, then you can please leave a comment in the comment section. Thank you. Have a nice day. Till we meet again in the next vlog.